आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी आएगी, साहब इंतजार कर लीजिए। चलिए हमारे क्षेत्र में दिखा देंगे आपको, यही बात करेगा। हमारा तो कम से कम सैकड़ों ऐसे मुसलमान है ना जिसके पास रहने के लिए खुद का जमीन ना है। मुस्लिम समाज के लोगों को कहना है कि बीजेपी का मानसिकता गलत है, इसीलिए इस बिल को लाया गया है। जिसमें 2014 में पूरी सत्ता में आए थे उस समय भी पास कर सकते थे, पर वो नहीं किए। उनको बलि का बकरा उस समय नहीं मिल रहा था, लेकिन 5 बलि का बकरा मिल गया है। और ये जो कानून आप बनाया है, ये कानून को ना हम कल माने थे ना आज मानेंगे। आप जितने भी कानून बनाए हैं। नीतीश कुमार मुस्लिम समाज के वोट लेते आ रहे थे अब तक, लेकिन अब क्या 25 के चुनाव में मुस्लिम समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे? ये अभी देखिएगा तो रेलवे के आसपास में टेंट उंट लगा कर, तो आपको ध्यान ना है। अभी थोड़ा ध्यान है कि गरीब को काम करे, कहीं गरीब के काम में कहीं अमीर के लिए काम करता था। और ये जो हमारे भगवान को भी काल्पनिक मानते थे जितना मांझी जी, तो ये सब नेता नहीं है, ये सब खाली मलाई चावने वाले नेता है। ये लोग हम लोग नेता नहीं मानते हैं। सिर्फ वक्फ बिल अमेंडमेंट पास हो गया है लोकसभा राज्यसभा में, क्या कहेंगे इस पर? अरे भाई वो देखिए, संशोधन करने की जरूरत ना था, साफा वक्त को ही खत्म करना चाहिए था। संशोधन से क्या होगा जी? कोई चीज़ है, कोई हिंदू बोर्ड है, कोई सिख बोर्ड है, कोई जैन बोर्ड है, कोई बोर्ड है तो मुस्लिम बोर्ड फिर क्या होगा जी? वो बोर्ड क्या होगा? बोर्ड को खत्म करना चाहिए था। इस संशोधन से कोई फायदा ना होने वाला है। लेकिन वही सदन में ओवैसी जो है बिल को फाड़ देता है। कौन फाड़ने दीजिए? 370 भी हुआ था तो बोल रहे थे खून की नदियाँ बहेगी, खून के होली खेलेंगे। चीटियों तो नाम मार के दिखाए जी बिल फाड़ने के लिए। बिल फाड़ रहे तिरमिलाए। देखिए बहुत सारा मुस्लिम जो है ना खुद बोल रहा है कि वक्फ की संपत्ति तो अवैसी हथियाई है, तो विरोध भाई करेगा ना जी? कि जाने वाला बहुत सारा कॉलेज, बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल बना के पैसा उछाप रहा है, तो भाई दर्द वगैरह ना होगा तो क्या होगा? वक्फ संशोधन करने जो उतने वक्फ को ही खत्म करना चाहिए था। और आने वाले समय में लोग करवाएंगे खत्म। अमित शाह जो है, लोकसभा का जो बिल पास हुआ इसको आपको मानना पड़ेगा। मतलब उनका बोलने का जो टोन था एक दबंग के तरह। बिल्कुल भाई मानना पड़ेगा। देश में संविधान से चलेगा तो कैसे से चलेगा? देश में बाबा साहब संविधान रहेगा तो नहीं बोलिएगा ना मानना पड़ेगा। आप नहीं बोलिए कि आपको संविधान मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा संविधान को, बिल्कुल मनवाएंगे हम लोग। जबरदस्ती बोलेंगे संविधान से चले। अरे भैया तो आप हमें यहाँ संविधान को पढ़ना को पारेंगे तो क्या करिएगा? हमारा पूजा करिएगा? हम बिल्कुल बोलेंगे कि संविधान को आपको मानना पड़ेगा। आप भी आगे भी मानिएगा, हमेशा मानना पड़ेगा। देश संविधान से चलेगा। क्या मतलब मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि हमारा ही वक्फ बोर्ड में जो जमीन दान किया हुआ हमारा हक अधिकार को छीन रहे हैं? अरे भैया तो कहाँ अधिकार कहाँ छीन रहा है? पहले बोलता था वह कि आके तू साबित करो कि तोर जमीन कैसे है। अब वहीं से उल्टा कर दिया है कि अब वक्फ बोर्ड साबित करेगा कि तोर जमीन कैसे है। गलती क्या? पहले तुझे इतना मजा हमारा 60-70 साल, अब वही तुम उल्टा कर दिया है। भाई तू 70 साल पहले तुम दूसरे साबित कराते थे। मुस्लिम समाज के लोगों को कहना है कि बीजेपी का मानसिकता गलत है, इसीलिए इस बिल को लाया गया है। अरे बीजेपी का मानसिकता गलत ना है, गलत ना है। बीजेपी का मानसिकता गलत थोड़ा सा और कर देना चाहिए था कि अगर बोर्ड खत्म कर देना चाहिए था। तो जमीन किसके पास चल जाता? वोट खत्म कर जाता? कहाँ? सब सरकार के पास जाएगा। सरकार उस पर क्या किराया वसूल के जो जनता में खर्च करेगा पैसा को। जो 2-4-10 आदमी रख ले है पैसा को, वो आपकी संपत्ति बोलता है कि हमारे ये संपत्ति हमारे है। कुछ दिन पहले फतुआ में एक गाँव के बोलते कि वो आपकी संपत्ति है। वो आपकी पैसा क्या होता है? बोलता है सबके 1000-1200 करोड़ रुपया साल में उसका टर्नओवर, उसका पैसा क्या होता है? अवैसी का जो 20% बोलता था, खुद वहाँ का जो मुसलमान लोकल मुसलमान है जो अवैसी के क्षेत्र से था कि 20 से 25% वो आपकी संपत्ति को अवैसी ने कब्जा करके रख ले। तो कहाँ है भाई? अरे दर्द ओकरे होगा, जो रख ले रहेगा ओकरे दर्द होगा, ना तो किसी को ना होगा। अमित शाह बोले कि मानना पड़ेगा तो बिल्कुल मानना पड़ेगा। संविधान से देश चलेगा। है कि मुस्लिम समाज से एक भी भाजपा का कोई सांसद नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए आप काम कर। अरे भैया नहीं है तो नहीं चुनता तो क्या करिए? अभी रामपुर में 532 को एगो एथी का कोई प्रखंड एथी है, कोई वार्ड है। उस वार्ड में समझिए कि 532 को घर दिए मोदी जी, और उसमें मोदी जी के एको वोट ना मिला। तो क्या मुसलमान के लिए मोदी जी काम ना करेंगे? अभी तो ईद में सेवई वही जो कपड़ा उपड़ा बांटे, तो वोट ना देना दे। जो मोदी जी का काम है करेंगे। सांसद रहे ना रहे, कोई चुनवे ना करे तो क्या नहीं चाहिए। मुस्लिम भाई से हमने जानने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बकरी का मतलब बलि दिया जाता है, उसी तरह से मोदी जी ईद से पहले कपड़ा देते हैं और उसके बाद ईद के बाद। अरे भैया उनसे पूछना चाहिए था आपको ना कि आपको वक्फ से फायदा क्या है? वक्फ बोर्ड से आपको फायदा क्या है? आपके पूर्वजों को क्या मिल चुका? बताया है कि वक्फ बोर्ड से फायदा यही है कि अगर कोई भी समाज, मुस्लिम समाज के लोग भूमिहीन है, उनके पास जमीन नहीं है, अगर उसकी समाज के इंतकाल कर जाता है तो वो अपने कब्रिस्तान में दफनाते हैं। चलिए ना, हम लोग तो दिखा रहे हैं कि मुसलमान के दफनाना नहीं कि तुम एथी हो छोटे कास्ट का, तो दफनाना नहीं। चलिए हमारे क्षेत्र में दिखा देंगे आपको, यही बात करेगा। हमारा तो कम से कम सैकड़ों ऐसे मुसलमान है ना जिसके पास रहने के लिए खुद का जमीन ना है। अच्छा। और दूसरे के जमीन पर बसे हुए आज भी झोपड़ी उपड़ी लगा के, तो कब ओकरा वक्फ बोर्ड कहिए ओकरा नजर ना है ओकरा पे?
बहुत सारा मुसलमान है जो भी अभी देखिएगा तो रेलवे के आसपास में टेंट उंट लगा कर रहता है, ओकरा आपको ध्यान ना है। अभी थोड़ा ध्यान है कि गरीब को काम करे, कहीं गरीब के काम में कहीं सब अमीर के लिए काम करता था। अब क्या कहेंगे, वक्फ बोर्ड जो बिल पेश किया गया था वो पास भी हो गया लोकसभा राज्यसभा में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल पास हुआ है, लेकिन जिस तरह से कृषि बिल वापस हुआ था उसी तरह से फिर वापस होगा। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि हमसे गलती हुई है। देखिए, इसमें दूसरे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया है। तो 5 गो पांडव है जिन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, जिसमें हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी हैं, उसके बाद पूर्व जीतनराम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उसके चंद्र नायडू जी भी हैं जो भी वो मुख्यमंत्री कहीं का है, उसके बाद जयंत चौधरी जी हैं, उसके बाद चिराग पासवान जी हैं। ये 5 पांडव मिलकर 5 का बलि का बकरा बनाया गया है। अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बिल पास करना था, तो जिसमें 2014 में पूरी सत्ता में आए थे उस समय भी पास कर सकते थे, पर वो नहीं किए। उनको बलि का बकरा उस समय नहीं मिल रहा था, लेकिन 5 बलि का बकरा मिल गया है। अगर दूसरे धर्म के लोग इसमें कटाक्ष करेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हाथ खड़ा कर देंगे और बोलेंगे कि हम इसमें कुछ मेरा ये नहीं है। 5 लोग से पूछिए, नीतीश जी से पूछिए, जीतनराम मांझी से पूछिए, चिराग पासवान जी से पूछिए, जयंत चौधरी जी से पूछिए, ये सारे लोग से पूछिए, इसमें वो लोग भी शामिल हैं। ये नीतीश कुमार मुस्लिम समाज के वोट लेते आ रहे थे अब तक, लेकिन अब क्या 25 के चुनाव में मुस्लिम समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे? कहते हैं कि मुस्लिम समाज से फिर आरजेडी को वोट देता है, लेकिन ऐसा नहीं था। नीतीश कुमार को बहुत सारे मुस्लिम लोग वोट देते थे, लेकिन इस बार जैसे ही ये हुआ, देख रहे हैं बहुत सारे जो मुस्लिम समाज के नेता हैं सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं, और 2025 में उनको पता चल जाएगा। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है नीतीश कुमार का, जो नीतीश कुमार के साथ साथ आरएसएस के कार्यालय में या कहीं गए हुए होंगे, तो आरएसएस का जो मतलब ड्रेस है, आरएसएस का ड्रेस पहनकर फोटो वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल, हम ये देखे हैं। लगता है, देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री जरूर नीतीश कुमार जी है, लेकिन अपने से कोई भी बात को हमें लगता है कि वो चला शासन बिहार में वो चला रहे हैं, बीजेपी चला रही है। जो उनको जो मतलब वो जो कहते हैं वही कर रहे हैं। भाई, आप ईद के दिन गए, मुस्लिम समुदाय के बीच में गए, आप टोपी पहने, उसके बाद एक दिन के बाद बिल पास हो, आप ही का जो ललन सिंह जो हैं, जो आपको संसद है, जाकर वहाँ पे उनको समर्थन दिए, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें पूरी तरह से इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब यहाँ के जो धर्म के लोग हैं उसमें हस्तक्षेप किए हैं, तो उनके धर्म के लोग समझेंगे। लेकिन ये जो पास हुआ है तो कोई भी गरीब मुस्लिम को फ़ायदा नहीं होगा। ये अमीरों का, अंडानी अंबानी को ही फ़ायदा होगा। वो ज़मीन जो भी होगा कारखाना अंबानी अंडानी को मिलेगा, गरीब मुस्लिम को कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बहुजन समाज के जो भी नेता लगता है कि वो लोग खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं। देखिए, इसमें जीतनराम मांझी जी को समझना चाहिए था। अभी देखिए, हिंदू मुस्लिम में तो बंटवारा ये लोग कर ही रहे हैं, फिर अब जाति में ये लोग बंटवाएंगे, ये लोग का यही काम है। बहुजन समाज का जो भी नेता है अब मुस्लिम समाज के मोहल्ले में या टोले में या गांव में जाएंगे, उनके कस्बे में जाएंगे, तो किस मुंह लेकर जाएंगे वोट मांगने के लिए? पहली बात कि चिराग पासवान जी भी हैं, लेकिन चिराग पासवान को हमको नहीं लगता है कि जो समाज से आते हैं उस समाज से आते हैं। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बहुत सारे हमेशा किस तरह से बोले थे, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं बोले। और ये जो हमारे भगवान को भी काल्पनिक मानते थे जीतनराम मांझी जी, तो ये सब नेता नहीं है, ये सब खाली मलाई चावने वाले नेता है। ये लोग हम लोग नेता नहीं मानते हैं। सिर्फ जिधर हमको सत्ता रहेगा उधर, चाहे कुछ भी हो देश के लिए उधर रहेंगे, चाहे मेरा देश नरक में जाए, चाहे जो भी जाए। अमेरिका हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा था, 27% रात में टैक्स लगा रहा था। 2 बजे तक आप इस तरह से चला रहे थे सदन। कभी रोजगारी पे बात किए हैं कि 2 बजे रात में हमें बिहार के, चाहे भारत के युवा बेरोजगार है या महंगाई पे हम रात में कर दें? जब नोटबंदी की बात आता है तब रात में खोलते हैं, नोट बंद कर देते हैं। तो ये सब भी होना चाहिए ना जी, कि क्या महंगाई मेरा चल रहा है, क्या हमारे देश का प्रगति कितना हो रहा है, हमें सुरक्षा में कितने नंबर पर हमारा देश है, इस पर नहीं होगा। तो सिर्फ यही है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाना है, औरंगजेब को लाओ, चाइना हमारे अंदर घुस रहा है, हम लोग है जो बिल पास है ये इसमें फंसे हुए हैं। अब इस बात को समझिए, देश को ये लोग तरक्की नहीं करेंगे, पूरे तरह से बेच देंगे। और अभी तो हिंदू मुस्लिम में हो रहा है ना, कुछ दिन के दलित और महादलित में होगा, ओबीसी ये सब में होगा। अब इस बात को समझिए, इसलिए ये सब विकास की बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपस में बंटवारा की बातें करेंगे, और हमारा देश इसी तरह से पिछड़ते चला जाएगा। लोकसभा राज्यसभा में वक्फ का बिल अमेंडमेंट पास हो गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2014 के बाद लगातार 8 नवंबर की रात आपको याद होगा, नोटबंदी लेके आए थे, कारण नहीं बताएं, न जनता इस देश की जनता को विश्वास में ले पाए, और न देश के जो सदन में सदस्य होते हैं उनको विश्वास में ले पाए, और एकाएक रात में आते हैं नोटबंदी कर देते हैं। जिस नोट का प्रचलन ये करते हैं 2000 नोट का, वो 2-3 साल भी सही से नहीं चलता, उस नोट को बंद करना पड़ता है। 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ,
वो दलित परिवार का क्या होगा जो 3-3 डिसमिल ज़मीन के लिए डबल इंजन की सरकार से लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। बिहार के अंदर में, बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर में 3-3 डिसमिल ज़मीन के लिए दलित हों, दबे कुचले परिवार से या किसी भी समाज से आते हों, सब समाज में गरीब तबका के लोग हैं। आज उन परिवारों को क्या 3-3 डिसमिल ज़मीन मिल पाया पर्चा उन लोगों को? जब मन चाहता है चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या कोई भी हो, दलितों के नाम सेंट्रल में मंत्री होते हैं, राज्य में मंत्री होते हैं, पर उन दलित परिवारों को कोई नहीं देखने वाला होता है। जब चाहते पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान बुलाकर 3-3 डिसमिल ज़मीनों पर लोगों को गुमराह कर देते हैं। हम पूछना चाहते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, आपको वक्फ बिल लाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? जबकि वक्फ बिल का क्या ज़रूरत था? आज जो वक्फ की संपत्ति होती है वो डोनेट किया हुआ होता है, ना कि किसी का पास हो गया, उस पर क्या कहेंगे? जो पास हो गया लोकसभा में और राज्यसभा में, हाँ। 27% टैक्स हम पर अमेरिका लगा रहा था। आप 2 बजे रात में वक्फ बिल राज्यसभा में पास करने में लगे हुए थे, जनता को बताने का काम नहीं कर रहे थे। जनता हिसाब लेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये जो कानून आप बनाया है, ये कानून को ना हम कल माने थे ना आज मानेंगे। आप जितने भी कानून बनाए हैं, ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, आप जो भी कानून लेके आते हैं देश में, NRC हो, ये तमाम कानूनों का कोई लेना देना नहीं है जनता से। इसलिए मैं चाहता हूँ ने कि ये वक्फ बिल जिस तरह से किसान को बिना समझाए किसान कानून लेके चले आते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं, आप बिना विश्वास में लेके किसान को आप कानून बनाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से किसान के कानून लेके चले आए और किसानों में पीछे आप हटते हैं, उसी तरह से आप इसमें भी पीछे हटिएगा। वक्त है, आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, बांग्लादेश यही करते हैं, इससे कुछ होना जाना नहीं है। 18% GST लगा देते हैं, कॉपी किताब, दूध, दही, यहाँ तक कि कफन तक को आप नहीं छोड़ा है। तो ये सब गुमराह करने वाली सरकार है। इस सरकार से मैं इस बिल का निंदा करता हूँ, इस बिल को मैं नहीं मानता हूँ। आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी आएगी, साहब इंतज़ार कर लीजिए। जैसा कि आपने देखा है, महाबोधि महाविहार में जो पांडे ने बौद्धिस्टों के मंदिर में बैठा है, उसी तरह से वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम समाज की संपत्ति है उसमें ने हिंदुओं ने एंट्री मारने का प्रयास किया है। लगता है कि 100% निशाना लग गया है। और धर्म वाले लोग समझे आपकी बारी आएगी तो आप क्या करेंगे। अब हमारी बारी तो ख़त्म हो गया है, आपकी बारी का इंतज़ार है।